तो गुड इवनिंग बेटा। तो लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे कि किस तरीके से वायरल डिजीजेस जो थी वो होती थी, किस किस वायरस से कौन सी डिजीज होती थी। तो ज्यादातर आप पैथोजेंस के नाम या वायरसेस के नाम जो है वो याद रखिएगा, बाकी सारी चीजें हो जाएंगी आराम से। अब इसके बाद में हम लोग जो नेक्स्ट डिस्कस करेंगे वो है हमारा बैक्टीरियल डिजीजेस। ओके, तो बैक्टीरियल डिजीजेस में हम लोग पढ़ेंगे कि वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है बैक्टीरियल डिजीज में वो है आपका टाइफाइड। ठीक है, तो यहां पर हम लोग देखेंगे टाइफाइड। ये तो हो गया था शायद, हाँ, निमोनिया टाइफाइड अच्छा हो गया, वायरल डिजीजेस भी हो गया था। ओके, और उसके बाद बैक्टीरियल डिजीजेस भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, अब बैक्टीरियल डिजीजेस के बाद में हमारा जो बेटा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा आपका प्रोटोजोन डिजीजेस। ओके, तो प्रोटोजोन डिजीजेस में हम लोग देखेंगे यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है मलेरिया। ठीक है, मलेरिया कई बार पूछा भी गया आपसे, तो प्रोटोजोन डिजीज को आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। प्रोटोजोन डिजीज, चलिए। तो प्रोटोजोन डिजीज में सबसे पहले बात करेंगे हम लोग पैथोजन। पैथोजन कौन सा है? तो देखिए, पैथोजन जब आप बात करोगे बेटा तो यहां पर है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम, ओके, प्लाज्मोडियम जो पैथोजन है उसकी वजह से मलेरिया होता है। ठीक है, प्लाज्मोडियम जो है प्रोटोजोन डिजीज में पहला हमने पैथोजन बोला है प्लाज्मोडियम, और इसकी वजह से डिजीज होता है उसको हम क्या बोलते हैं? मलेरिया। ओके, तो आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो मलेरिया के बारे में डिस्कस करें। गॉट इट? चलो, अब इसमें बेटा हम बोलेंगे कि जो सर बैक्टीरिया डिसीज है, इसमें हमने ट्यूबरक्लोसिस नहीं पढ़ा ना अभी। ट्यूबरकुलोसिस हो गया था, ट्यूबरकुलोसिस हुआ था, ये देखिए कोस्ट डिजीज या ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ओके सर। तो इसमें बेटा प्लाज्मोडियम में मलेरिया में हम देखेंगे पैथोजन जो है वो प्लाज्मोडियम है, और इसको सबसे पहले चार्ल्स लेवरेन ने, आप बोलोगे 1880 में डिस्कवर किया था। ठीक है, तो 1880 में डिस्कवर्ड किया था इसको, मलेरियल पैरासाइट, इसको डिस्कवर किया था, मलेरियन पैरासाइट को डिस्कवर किया था। किसको डिस्कवर किया था? मलेरियन पैरासाइट को डिस्कवर किया था। ठीक है, इसके अलावा आप बोलोगे इन्होंने नोबेल प्राइज भी पाया था, ही गॉट नोबेल प्राइज, नोबेल लॉरिएट थे। तो नोबेल प्राइज जो इनको मिला था बेटा वो मिला था, आप बोलोगे 1907। ठीक है, इनके काम के लिए, डिस्कवरी के लिए इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था मलेरियल पैरासाइट के डिस्कवरी के लिए 1907। ठीक है, दूसरा देखिए इन्होंने किया क्या था, तो आप बोलोगे जो है इन्होंने डिस्कवर किया था। उसके बाद में हम बोलेंगे जो है आपका एक थे सर रोनाल्ड रॉस। सर रोनाल्ड रॉस, तो सर रोनाल्ड रॉस जो थे उनकी बात करेंगे, उनको भी नोबेल प्राइज मिला था। उनको नोबेल प्राइज जो मिला था वो आप बोलोगे 1902 में मिला था। किस लिए मिला था? तो आप बोलोगे डिस्कवर्ड, क्या डिस्कवर किया था इन्होंने? डिस्कवर्ड oocyst, oocyst of plasmodium, of plasmodium। तो प्लाज्मोडियम की जो oocyst थी उसको इन्होंने डिस्कवर किया था ऑन द stomach of फीमेल एनाफिलीज। ठीक है, तो फीमेल एनाफिलीज जो थी उसमें इन्होंने प्लाज्मोडियम में जो है प्लाज्मोडियम का जो oocyst था उसको डिस्कवर किया था।
तो इसके लिए भी इनको नोबेल प्राइज मिला था 1902 में। तो सन रोनाल्ड रॉस नोबेल प्राइज लॉरिएट थे, भी डिस्कवर्ड oocyst of plasmodium on the stomach of female anopheles। अब इसके बाद में बेटा हम लोग एक थोड़ा और देखते हैं कि 20 अगस्त को अगर आप देखोगे 20 अगस्त को, तो 20 अगस्त को आप बोलोगे वर्ल्ड मॉस्किटो डे मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड मॉस्किटो डे मनाया जाता है। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे प्लाज्मोडियम की बेटा जो है स्पीसीज कौन कौन सी। तो पहला देखिए, पहले बात करेंगे टाइप्स की हम लोग, टाइप्स कौन कौन से हैं। तो पहला सर एक टाइप बार जो प्रीवियस स्लाइड दिखा दो। डन सर। पहला टाइप जो है प्लाज्मोडियम का, उसको हम बोलते हैं प्लाज्मोडियम प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। पहला कौन सा है? प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। ओके, पहला। उसके बाद में बेटा इसको कॉमनली हम लोग बोलते हैं बिनाइन टर्शियन मलेरिया। क्या बोलते हैं? बिनाइन टर्शियन मलेरिया। बिनाइन टर्शियन मलेरिया। ठीक है, ये आप देखोगे तो ये मोस्ट कॉमन है। ठीक है, मोस्ट कॉमन है। ठीक है, मोस्ट कॉमन है इंडिया में, ज्यादातर मलेरिया इसी की वजह से होता है इंडिया में। ठीक है, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स की वजह से। इसका इनक्यूबेशन पीरियड जो है, आईपी इनक्यूबेशन पीरियड है, वो बेटा बोलोगे आप 14 डे के आसपास ना, 14 डे के आसपास है। ठीक है, चलिए दूसरा हम बात करते हैं इसके बाद में। दूसरा जो हमारा स्पीसीज है प्लाज्मोडियम का, उसको हम बोलेंगे प्लाज्मोडियम कौन सा? तो आप बोलोगे फैल्सिफेरम। प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम। प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम की जब बात करोगे तो इसको कॉमनली बेटा हम क्या बोलते हैं? इट इज नोन एज मैलिग्नेंट। मैलिग्नेंट टर्शियन मलेरिया। ठीक है, क्लियर? मैलिग्नेंट टर्शियन मलेरिया इसका नाम है। ये आप देखोगे तो इसको मिलेगा ये सर्टेन पार्ट ऑफ इंडिया एंड इसको हम बोलते हैं ग्रेटेस्ट किलर ऑफ ह्यूमंस इन अफ्रीका। तो अफ्रीका में सबसे ज्यादा जो लोग मरते हैं इसी की वजह से मरते हैं। ठीक है, इसका इनक्यूबेशन पीरियड आईपी जो है वो लगभग आप बोलोगे कितने दिन का है? तो आप बोलोगे 12 डेज के आसपास का है, 12 डेज के आसपास। तो प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम हो गया। तीसरा हम देखते हैं इसके बाद, इसके बाद में आप बोलोगे प्लाज्मोडियम मलेरिया। तीसरा हमारा जो है इसका जो स्पीसीज प्लाज्मोडियम मलेरिया। प्लाज्मोडियम मलेरिया की जब आप बात करोगे तो ये आप बोलोगे अफ्रीका, बर्मा, म्यांमार यानी कि अफ्रीका, बर्मा, श्रीलंका,
श्रीलंका, है ना, वहां पर ज्यादातर देखने को मिलेगा। और इसका इनक्यूबेशन पीरियड लगभग जो है आपका, तो आप बोलोगे 28 डेज का इनक्यूबेशन पीरियड। आईपी कितना है इसका इनक्यूबेशन पीरियड? 28 डेज का। तो ये 3 हो गए आपके। चौथे पे चलते हैं हम लोग। फोर्थ वाला जो आपका है वो है प्लाज्मोडियम ओवेल। प्लाज्मोडियम ओवेल। इस प्लाज्मोडियम ओवेल को हम बोलते हैं माइल्ड टर्शियन, क्या बोलते हैं इसको? माइल्ड टर्शियन, माइल्ड टर्शियन मलेरिया। और प्लाज्मोडियम मलेरियाई को हम क्या बोलते हैं? तो इसका बोलते हैं हम क्वारटेन, क्वारटेन मलेरिया, इसका कॉमन नेम। तो माइल्ड टर्शियन मलेरिया बोलते हैं इसको। अब देखिए बेटा, इसमें ये जो पी ओवेल है ये ट्रॉपिकल अफ्रीकन एरिया में पाया जाता है। तो ट्रॉपिकल अफ्रीका के एरिया है वहां पर पाया जाता है। और इसका इनक्यूबेशन पीरियड लगभग आप बोलोगे कितना है? 14 डे के आसपास। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, कुछ स्पीसीज हैं आपके प्लाज्मोडियम की। प्लाज्मोडियम वाइवैक्स जो कि मोस्ट कॉमन है इंडिया में। बिनाइन टर्शियन मलेरिया इसको बोलते हैं। इनक्यूबेशन इसका पीरियड कितना है? 14 डे का है। प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम आपका मैलिग्नेंट टर्शियन मलेरिया है, जिसको आप बोलोगे इनक्यूबेशन पीरियड लगभग 12 डेज का है। और ये कुछ इंडिया के पार्ट में भी पाया जाता है और ग्रेटेस्ट किलर है ह्यूमन का इन अफ्रीका। ठीक है, बहुत सर खतरनाक है। हाँ बेटा बोलिए। सर हमें कौन सा मलेरिया होता है इसमें से? इसमें से वाइवैक्स वाला सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, ये कॉमन है इंडिया में। और सर इसमें से सबसे हार्मफुल वाला कौन सा होगा फिर? सबसे खतरनाक ये होता है बेटा आपका जो ये है फैल्सीफेरम। ठीक है, ओके सर। सर ये फीटल भी हो सकता है मलेरिया? हाँ बेटा ये फीटल भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। ठीक है, हो सकता है। ओके सर। चलिए अब कुछ बातें हम लोग देखते हैं आगे। जो है आपका पिगमेंट ग्रेन्यूल्स जो होते हैं साइटोप्लाज्म में इन्फेक्टेड आरबीसी में, वो अलग अलग तरीके के होते हैं, उनके अलग अलग नाम है। तो इसमें हम लिखेंगे पिगमेंट, पिगमेंट ग्रेन्यूल्स, ग्रेन्यूल्स present in infected RBC साइटोप्लाज्म। तो आरबीसी के साइटोप्लाज्म में जो इन्फेक्टेड साइट जो आरबीसी है उसके साइटोप्लाज्म में कौन कौन से ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, इनकी बात करते हैं। तो यहां पर आप बोलोगे पी वाइवैक्स, एक ये था आपका। दूसरा आप बोल रहे थे इसके अलावा कौन सा था आपका? पी फैल्सीफेरम, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। ठीक है, फैल्सीफेरम। और फिर आप बोलोगे प्लाज्मोडियम कौन सा आपका फैल्सीफेरम के बाद में? मलेरिया। फिर आप बोलोगे प्लाज्मोडियम कौन सा आपका? ओवेल। ठीक है, ये। तो देखिए यहां पर आप बोलोगे पी वाइवैक्स जो था, ये जो था इसमें जो ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं इसको बोलते हैं स्क्विफनर, स्क्विफनर डॉट्स। ठीक है, फिर आप इसमें बोलते हो फैल्सीफेरम में माउरर्स डॉट। और जो ग्रेन्यूल्स मलेरियाई में होते हैं उनको बोलते हैं जी मैन, जी मैंस डॉट। ठीक है, सर ये और इनके लास्ट, पिगमेंट्स हैं? हाँ जो इन्फेक्टेड जो आपका आरबीसी दिखेगा ना उसको खोजा जिसने तो उसने अपने ही नाम पे ऐसे नाम रख दिया, डॉट लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा ग्रेन्यूल्स, जी मैन। और फिर बोला गया जेम्स, जेम्स डॉट।
ठीक है। तो ये इस तरीके से आरबीसी जो इन्फेक्टेड होंगी मलेरिया से अलग अलग, उनमें इस तरीके के डॉट्स या ग्रेन्यूल्स दिखेंगे आपको। तो मैंने सामने नाम लिख दिए हैं उनके, ठीक है। अब हम देखेंगे इनका लाइफ साइकिल मलेरिया का, ठीक है। लाइफ डॉट साइकिल का मीनिंग बता, क्या बेटा? डॉट का मीनिंग। डॉट्स मतलब जैसे ये आरबीसी है ना, ये आरबीसी, तो इसमें ऐसे डॉट लाइक स्ट्रक्चर ऐसे प्रेजेंट है, ये इसी को बोल रहे हैं, ठीक है, ग्रेन्यूल्स। ओके सर। अब देखिए आप इसका लाइफ स्पैन की जब बात करोगे आप, जो लाइफ स्पैन है इसका जो है मलेरियन जो पैरासाइट है उसका, यानी कि प्लाज्मोडियम का, तो ये आप बोलोगे इनका लाइफ जो साइकिल है ना, लाइफ स्पैन का लाइफ साइकिल लिख लेते हैं, लाइफ साइकिल। तो लाइफ साइकिल जो है इनका वो देखते हैं हम लोग। लाइफ साइकिल इनका जो बेटा है वो है डाइजेनेटिक। कैसा लाइफ साइकिल है? डाइजेनेटिक। डाइजेनेटिक का मतलब हुआ कि इंडिविजुअल दो लोगों में अपनी लाइफ साइकिल को पूरा करता है, दो होस्ट में अपनी लाइफ साइकिल को पूरा करता है। पहला इसका जो होस्ट है वो आप बोलोगे फीमेल एनाफिलीज, फीमेल एनाफिलीज है, और इसको हम बोलते हैं डिफिनेटिव होस्ट। डिफिनेटिव होस्ट हमेशा याद रखिएगा वो होस्ट होता है जिसके पास आप बोलोगे, डिफिनेटिव होस्ट कौन होता है? वो होता है जिसके पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, जो है पैरासाइट, ठीक है। फिर आप बोलोगे ह्यूमन, ह्यूमन में आप बोलोगे इसको हम क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट होस्ट। ह्यूमन को हम क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट होस्ट। इंटरमीडिएट होस्ट। तो इंटरमीडिएट होस्ट आपका कौन सा है? आप बोलोगे ह्यूमन। और डिफिनेटिव होस्ट जो है वो कौन सा है आपका? प्राइमरी होस्ट, वो फीमेल एनाफिलीज, ठीक है। तो इस तरीके से दो होस्ट हैं इसमें। अब इस पूरे घटनाक्रम में इसके जो कैसे ये इन्फेक्ट करता है, कैसे स्प्रेड करता है, वो सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो आज 3 लोग आ गए हैं, बहुत अच्छी बात है, बात में तो कम ही लोग थे। चलो ओके। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग बेटा अब इसके लाइफ साइकिल की तरफ। यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? क्लियर है सभी को? नो सर, सब क्लियर है। चलिए बहुत अच्छी। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं बेटा इसके बाद में लाइफ जो इसकी है लाइफ साइकिल, उसकी बात आराम से समझेंगे एक एक स्टेप को, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे भी जाते हैं क्वेश्चन यहाँ से। तो आप बोलोगे ये फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, ये फीमेल एनाफिलीज डिफिनेटिव होस्ट बोल रहे हैं इसको। अब क्या होगा यहाँ पर? दूसरी तरफ हम ह्यूमन की तरफ बोल रहे हैं कि ये कैसा है आपका? इंटरमीडिएट होस्ट है, या इसी को बेटा हम क्या बोल रहे हैं कि ये जो है आपका क्या आपका, आप बोलोगे इंटरमीडिएट होस्ट है, ठीक है, ये सेकेंडरी होस्ट। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग कहानी क्या है। सबसे पहले आप बोलोगे जो मेच्योर, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग, जो मेच्योर इन्फेक्टेड स्टेज है, जो मेच्योर इन्फेक्टेड स्टेज है, मेच्योर इन्फेक्टेड स्टेज है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं यहाँ पर स्पोरोजोइट, स्पोरोजोइट। तो जो मेच्योर इन्फेक्टेड स्टेज है उसको हम क्या बोलेंगे? स्पोरोजोइट्स। ये स्पोरोजोइट्स जो होते हैं वो माइग्रेट करते हैं, माइग्रेट टू द, कहाँ माइग्रेट करके जाते हैं? तो आप बोलोगे सैलिवरी ग्लैंड्स में, वहां जाते हैं, सैलिवरी ग्लैंड्स में जाते हैं, ठीक है। और सैलिवरी ग्लैंड्स में जाने के बाद में आप देखोगे कहां से जाते हैं? तो आप बोलोगे फ्रॉम द इंटेस्टाइन ऑफ, फ्रॉम द इंटेस्टाइन ऑफ मॉस्किटो। तो जो फीमेल मॉस्किटो है ना, तो वहां पर आप देखोगे मेच्योर इन्फेक्टेड स्टेज जो है उसको हम स्पोरोजोइट बोल रहे हैं।
इसको अंडरलाइन कर लेंगे हम लोग, स्पोरोजोइड हाईलाइट कर दे रहा हूँ। तो स्पोरोजोइड जो हैं वो इन्फेक्टिव स्टेजेस हैं, ठीक है। और कहाँ प्रेजेंट होंगी, तो बेटा आप बोलोगे ये इन्फेक्टिव स्टेजेस जो होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं जो है आपके इंटेस्टाइन में मॉस्किटो के, और वहां से माइग्रेट होकर कहाँ जाती हैं, सिलेवरी ग्लैंड, ठीक है। तो जो मॉस्किटो है, फीमेल एनाफिलीज है, उसके जो है आप बोलोगे, ठीक है, कहाँ पे आ जाएंगी, सिलेवरी ग्लैंड में आ जाएंगी, ठीक है, सिलेवरी ग्लैंड में आ जाएंगी, ठीक है। अब देखते हैं, अब इसके बाद में ये जो मॉस्किटो है ये जाएगा और ये बाइट करेगा, किसको, किसी ह्यूमन को। अब जैसे ये बाइट करेगा, मॉस्किटो बाइट करेगा ह्यूमन को, ठीक है, कोई हेल्दी ह्यूमन है उसको बाइट करेगा, तो जैसे बाइट करेगा तो वो उसके अंदर वो इंजेक्ट कर देगा स्पोरोजोइट को, ठीक है, कहां पर, ब्लड में। तो आप बोलोगे फीमेल मॉस्किटो इंजेक्टेड क्या इंजेक्ट करता है, इंजेक्टेड, आप बोलोगे स्पोरोजोइट्स in the blood of human या हेल्दी ह्यूमन। तो जो हेल्दी ह्यूमन है उसमें वो क्या करेगा, जो है आराम से बैठेगा और बाइट करेगा, और बाइट करने की वजह से क्या होगा, जो स्पोरोजोइट्स होंगे वो आप बोलोगे इंसर्ट करा देगा ह्यूमन के ब्लड में। तो फीमेल मॉस्किटो इंजेक्टेड स्पोरोजोइट्स इन द ब्लड ऑफ हेल्दी ह्यूमन, ठीक है। अब जैसे वहां पर जाएगा तो आप बोलोगे यहाँ पे जैसे जाता है तो यहाँ पे कई सारे चेंजेस आते हैं, ठीक है, क्या आते हैं, चेंजेस आते हैं। शुरुआत में तो इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप नहीं हो पाता है, लगभग 30 मिनट तक ये स्पोरोजोइड कहाँ रहते हैं, आपके ब्लड में रहेंगे, लेकिन उसके बाद ये माइग्रेट होकर बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट जगह पे पहुंच जाते हैं। तो उसी चीज को यहाँ पर थोड़ा और डिटेल में मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ पर आप देखोगे जो आपके फर्स्ट इपीटोप हैं, फर्स्ट जो इपीटोप हैं, है ना, वो इंजेक्ट कर दिए गए, फर्स्ट इपीटोप जो हैं वो इंजेक्ट कर दिए, ठीक है। इपीटोप कुछ नहीं, वही हैं आपके जो स्पोरोजोइट्स हैं, उन्हीं के पास कुछ सीक्वेंसेस होते हैं, वो जो है रिकॉग्नाइज किए जाते हैं, उसी पोर्शन को हम इपीटोप बोलते हैं। तो फर्स्ट जो आपका इपीटोप है वो इंजेक्ट कर दिया जाता है ब्लड में, है ना, इन ब्लड में चला गया। फिर आप बोलोगे यहां पर क्या होगा, एंड रिमेन्स, अब वो इपीटोप कितने टाइम तक रहता है, एंड रिमेन्स, आप बोलोगे रिमेन्स इन ओनली फॉर 30 मिनट्स, केवल 30 मिनट तक ये ब्लड में रहता है। उसके बाद ये बेटा क्या होता है, ये दूसरी जगह चला जाता है। तो ब्लड में 30 मिनट तक रहा, इतने में इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट कर नहीं पाता। तो आप बोलोगे यहाँ पर अभी कोई हमारा जो ह्यूमन का बॉडी है वो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट नहीं कर पाता है। तो यहाँ हम लिख लेंगे नो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेटेड, नो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेटेड। तो कोई इम्यून रिस्पॉन्स यहाँ पर जनरेट नहीं होगा, पहली बात। दूसरा देखिए इसके बाद क्या होगा, अब आप बोलोगे यहां पर आगे जाके सेकेंड इपीटोप बन जाएगा, फिर से स्ट्रक्चर को चेंज करेगा, सेकेंड इपीटोप बन जाएगा। सेकेंड इपीटोप जो होता है उसको हम बोलते हैं, स्पोरोजोइट चेंज होकर किसमें बन जाता है, सर्कम स्पोरोजोइट, ठीक है, क्या बन जाता है, सर्कम स्पोरोजोइट बन जाता है, ठीक है। अब ये सर्कम स्पोरोजोइट्स जो होते हैं ये बेटा आप बोलोगे अटैच हो जाते हैं किससे, लीवर से, अटैच्ड विद द हिपैटोसाइट सेल्स। तो जो हिपैटोसाइट सेल्स हैं ह्यूमन की लीवर में, उनसे ये अटैच हो जाएगा, अटैच विद द हिपैटोसाइट्स ऑफ लीवर, ठीक है।
तो ह्यूमन का जो लीवर है उसमें हिपैटोसाइट सेल्स होंगी, उनसे जाके ये अटैच हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या होगा, ये एंटर कर जाएगा जो है सेल के अंदर। तो आप बोलोगे पैथोजन जो होगा वो एंटर कर जाएगा इंट्रासेलुलर जो है, और उसको अब हम क्या बोलेंगे, साइजोन्ट स्टेज। यहाँ पर लिख लेंगे पैथोजन इंटर्स इन इंट्रासेलुलर, तो सेल के अंदर चला जाएगा, और आप बोलोगे इसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज नोन एज साइजोन्ट स्टेज। क्या बोलेंगे, साइजोन्ट स्टेज बोलेंगे। ठीक है, अब मैक्सिमम टाइम ये साइजोन्ट स्टेज में रहता है, और वहीं पे अपना जो लीवर की सेल्स हैं उनमें गुजारता है हिपैटोसाइट सेल में अपना मैक्सिमम टाइम। जो आपका सर्कम स्पोरोजोइट था, अब वो क्या बन गया, साइजोन्ट स्टेज में आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, टाइम स्पेंड करने के बाद ये चेंज हो जाता है थर्ड इपीटोप में। तीसरी बार फिर अपने स्ट्रक्चर को चेंज करता है, तो आप बोलोगे थर्ड इपीटोप में चेंज हो जाएगा। अब थर्ड इपीटोप यानी कि तीसरा स्ट्रक्चर फिर से चेंज किया ही नहीं। थर्ड इपीटोप जो होता है उसको बोलते हैं मीरोजोइट्स। क्या बोलते हैं, मीरोजोइट्स। क्या बोलेंगे बेटा, मीरोजोइट्स। ठीक है, अब ये मीरोजोइट्स जो थे काफी टाइम तक लिवर सेल के अंदर रहेंगे, और उसके बाद पैथोजेंस को रिलीज कर दिया जाएगा ब्लड में। अब बोलोगे लगभग 3 से 4 दिन के अंतराल पे ये सब कहानी होती रहती है, और आरबीसीज जो होती हैं उनका लिसिस होने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, जो है आप बोलोगे आफ्टर स्पेंडिंग लॉन्ग टाइम इन लिवर सेल्स पैथोजेंस रिलीज्ड इन ब्लड। ठीक है, हाँ ब्लड में आ जाएगा, और वहां पर आरबीसी के अंदर जाने के बाद उसका क्या करेगा, लिसिस करवाएगा। ठीक है, और लिसिस करवाएगा तो वहां पे केमिकल निकलता है टॉक्सिक, जिसको बोलते हैं हीमोजोइन। ठीक है, क्या बोलते हैं, हीमोजोइन। तो ये बात हम आगे पेज पे लिखते हैं। नेक्स्ट देखिए, थर्ड इपीटोप के बाद में क्या हुआ, तो आप बोलोगे थर्ड इपीटोप के बाद में यहाँ पर क्या हुआ, आफ्टर स्पेंडिंग लॉन्ग टाइम, आफ्टर स्पेंडिंग लॉन्ग टाइम इन लीवर सेल्स, तो लीवर सेल्स में गुजारने के बाद काफी टाइम ये जो होंगे ये रिलीज कहाँ कर दिए जाएंगे, रिलीज्ड इन ब्लड, ब्लड में आ गए। ठीक है, कहां पर आ गए, ब्लड में आ गए। अब ब्लड में जो आए आपके, जिसको हम बोले थे मीरोजोइट्स, ब्लड में आने के बाद ये आरबीसी को इन्फेक्ट करेंगे। इसको इन्फेक्ट करेंगे, आरबीसी को इन्फेक्ट करेंगे। अब आरबीसी के अंदर चले जाएंगे, तो हम देखेंगे यहाँ आरबीसी इन्फेक्ट हो गई, ये आरबीसी मान लो, तो आप यहाँ पर लिख दोगे आरबीसीज इन्फेक्टेड। अब आरबीसीज में इन्फेक्शन हो गया, इन्फेक्टेड हो गई आरबीसीज, क्योंकि ब्लड में रिलीज कर दिया गया था। अब उस आरबीसी में आप देखोगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, है ना, क्या होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। और रिप्रोडक्शन होगा तो इसकी वजह से यहाँ पर आप बोलोगे गैमेट्स बनेंगे, ऐसे डिवीजन होगा, है ना। अब इसके बाद में क्या होगा, तो आप बोलोगे ये क्या होगा, एकदम से ब्रस्ट कर जाएगी, फट जाएगी ऐसे, और फटेगी तो यहाँ से क्या निकलेंगे, आपके गैमेट्स निकलेंगे, ये गैमेट्स निकलेंगे। और इसके साथ साथ में केमिकल भी निकलता है, वो केमिकल कौन सा है, तो आप बोलोगे केमिकल जो है उसको हम बोलते हैं हीमोजोइन। केमिकल कौन सा है, हीमोजोइन केमिकल। कौन सा केमिकल, हीमोजोइन। ये हीमोजोइन केमिकल जो होता है ये सिम्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब जो चिलिंग फीवर आता है, तेज बुखार आता है आपको पीरियडिकली, पैरोक्सिम्स बोलते हैं उनको, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है हीमोजोइन। ठीक है, ये टॉक्सिक सब्सटेंस। और साथ साथ में आप बोलोगे ये क्या रिलीज हो रहे हैं, गैमेट्स। क्या रिलीज होंगे, गैमेट्स। ठीक है, अब ये जो गैमेट्स हैं आप बोलोगे मेल और फीमेल गैमेट्स होते हैं। कौन से गैमेट्स होंगे, मेल और फीमेल गैमेट्स होंगे। अब ये मेल और फीमेल गैमेट्स जो होंगे, इनको कोई फीमेल मॉस्किटो आएगी, हमारे ब्लड में आ जाएंगे ये, और कोई जो ब्लड में तो है ही है, ये घूम रहे हैं, अब कोई फीमेल मॉस्किटो आया उधर से,
एनाफिलीज, और एनाफिलीज ने क्या किया, बाइट कर लिया, मान लो ये हैंड है, यहाँ पे आके क्या किया, उसने बाइट कर लिया एनाफिलीज ने, क्या उसने क्या किया, बाइट कर लिया। अब बाइट किया जब ये फीमेल एनाफिलीज, तो आप बोलोगे आप फिर से कहाँ चले गए, ये गैमेट्स इसके बॉडी में चले गए, गैमेट्स किसके, एनाफिलीज के। अब वहां पर जाने के बाद फीमेल एनाफिलीज ने दोनों मेल और फीमेल दोनों तरीके के गैमेट्स ले लिए। वहां पर जाने के बाद में वो गैमेट्स जो थे वो कहाँ चले गए, मॉस्किटो की बॉडी में, और वो गैमेट्स एंटर कर गए, है ना, ठीक है, गट में। कहां पर, गट में। जो मेल और फीमेल गैमेट्स थे वो एंटर कर गए कहां, गट में, ठीक है, गट ऑफ मॉस्किटो। तो मॉस्किटो के गट में वो एंटर कर गए, ठीक है। अब एंटर कर गए, अब एंटर करने के बाद देखिए क्या होगा, तो आप बोलोगे यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगा, क्योंकि मेल और फीमेल गैमेट मिल जाएंगे, तो वो मिलेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, आप बोलोगे फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। कहाँ फर्टिलाइजेशन होगा, तो बेटा आप बोलोगे फर्टिलाइजेशन हो रहा है जो मॉस्किटो है उसके गट में, फर्टिलाइजेशन हो गया। फर्टिलाइजेशन होने के बाद में जो एनाफिलीज का गट था उसमें फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन होने के बाद में फिर से वही कहानी होगी जो हम लोग पढ़ रहे थे। क्या होगा, आप बोलोगे मेच्योर होंगे, वहां पर मेच्योर होने के बाद फिर ये क्या होंगे, आपके चेंज हो जाएंगे किसमें, स्पोरोजोइट में, और स्पोरोजोइट्स में चेंज होने के बाद कोई उधर से आएगा आपका जो है मॉस्किटो, फिर वो स्प्रेड कराएगा। तो इस तरीके से ये अपनी लाइफ साइकिल को 2 होस्ट में कंप्लीट करते हैं, इसीलिए हम बेटा इनको बोलते हैं डाइजेनेटिक होस्ट। क्या बोलते हैं, डाइजेनेटिक होस्ट। एक में जहां आप देख रहे हो इसकी लार्वल स्टेजेस हैं या नॉर्मल स्टेजेस हैं, और दूसरी जगह पे आप देख रहे हो इसकी कौन सी स्टेजेस हैं, एडल्ट स्टेजेस हैं, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखिए कहाँ, मॉस्किटो के अंदर हो रहा है, इसीलिए उसको हमने क्या बोला, इट इज द डेफिनेटिव होस्ट या प्राइमरी होस्ट। और दूसरी तरफ देखोगे आप ह्यूमन के लीवर वगैरह में, ब्लड वगैरह में जो इनका डेवलपमेंट हो रहा है, तो वहां पर इंटरमीडिएट होस्ट के तरीके से वो काम कर रहा है। तो इस तरीके से प्लाज्मोडियम अपना क्या करता है, जो है फैलाता रहता है ना, ठीक है, अपने जो है इन्फेक्शंस को। चलिए अब हम इसके बाद में बेटा डिस्कस करेंगे कि इनके कुछ वो हैं आपके इरिडिकेशन प्रोग्राम वगैरह हैं, उनकी बात कर लेते हैं, ठीक है। पहले पेज पे ही कर लेते हैं यहाँ पर जगह। तो यहाँ पर आप बोलोगे इनके कुछ प्रोग्राम्स हैं जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे एक होता है आपका, उसको हम बोलते हैं NMEP, नेशनल मलेरिया इरिडिकेशन प्रोग्राम। क्या है, नेशनल मलेरिया इरिडिकेशन प्रोग्राम, ठीक है, NMEP। अब दूसरा देखिए NMEP के बाद में इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। सर ये NMEP क्या है? ये बेटा प्रोग्राम गवर्नमेंट के थ्रू लॉन्च किए गए थे जब बहुत ज्यादा मलेरिया फैलता है, नेशनल मलेरिया इरिडिकेशन प्रोग्राम, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, मलेरिया को खत्म करते हैं, है ना, छिड़काव वगैरह कराते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से चलते हैं। मलेरिया ऑफिसर्स भी होते हैं ब्लॉक में सारे, वही सब करवाते हैं। तो ट्रीटमेंट के लिए हम इसमें जो है आप बोलोगे दे सकते हैं आपका क्विनून, ठीक है, क्विनीन। और इसको निकाला कहाँ से जाता है, तो आप बोलोगे सिनकोना प्लांट से, सिनकोना ट्री से, ठीक है। आर्टिमिसनिन भी होता है, उससे भी हम वो करते हैं। और इसके अलावा आप बोलोगे क्या होता है, क्लोरोक्विनोन, या आप बोलोगे कोम्प्राइमर, ठीक है। ये भी बाद में दिया जाता है जब पूरा कंप्लीट हो जाता है ना, मतलब क्लोरोक्विनोन खाने के कुछ दिन बाद जो है इसको चालू करते हैं, 14 दिन तक खाना पड़ता है, ठीक है, कोमोप्राइमर, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम लोगों ने पढ़ लिया मलेरिया के बारे में। किसी कोई प्रॉब्लम, कोई डिस्कस कुछ करना हो तो आप कर सकते हो, मलेरिया आपका कंप्लीट होता है, ठीक है। सर इसके सिम्टम्स तो वही होंगे ना, फीवर होगा? हाँ, फीवर, चिलिंग, जाड़ा लग के पीरियोडिकली फीवर आना,
मतलब टाइम टू टाइम, है ना, जैसे शाम को बहुत ज्यादा आता है 3 बजे के आसपास या सुबह आता है, तो पीरियोडिकली आता है, उसी को पैरोक्सिम्स बोलते हैं। ठीक है। सर ये ट्रीटमेंट में इसकी मेडिसिन का नेम लिखा है? हाँ, ये मेडिसिन है, क्विनिन, क्लोरोक्विनोन, कॉम्प्राइमा, ये सब मेडिसिन हैं। तो अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिलता टाइम पे तो डेथ भी हो सकता है, फीटल भी होता है। ठीक है। अब इसके बाद में आता है आपका दूसरा हमारा प्रोटोजोआ। पहला तो हमने डिस्कस कर लिया बेटा आप लोगों के साथ में। नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं अमीबियासिस। सर जो मलेरिया डे होता है वो 25 अप्रैल को होता है ना? क्या होता है? मलेरिया डे। हाँ, मलेरिया डे जो है 25 अगस्त को शायद लिखवाया होगा, 20 अगस्त को। सर वो 20 तो अगस्त मॉस्किटो डे, वो हाँ, मॉस्किटो डे, सॉरी, हाँ मॉस्किटो यस डे सर। 20। ये सब आपसे नहीं पूछेगा, ये जीके वीके में क्वेश्चन आते हैं ना, वैसे लिख दिया मैंने। ठीक है, सब नहीं पूछेगा आपसे। तो अमीबियासिस की बात करोगे आप, तो अमीबियासिस को हम बोलते हैं अमीबिक डिसेंट्री। अमीबिक डिसेंट्री, अमीबिक डिसेंट्री। ठीक है। इस अमीबिक डिसेंट्री को आप बोलोगे ये इसका पैथोजन क्या है, तो आप बोलोगे एक होता है एंट अमीबा, एंट अमीबा, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। ठीक है। ये एक्चुअल में आप बोलोगे मोनोजेनेटिक है। कैसा है? मोनोजेनेटिक। कैसा है? मोनोजेनेटिक। ठीक है। ह्यूमन होस्ट है इसका। और कहां पर ह्यूमन में? आप बोलोगे लार्ज इंटेस्टाइन में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन में पाया जाता है। ठीक है, पहली बात। दूसरा बात देखिए बेटा, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका जो है, ठीक है, इसमें कुछ क्रोमेटिड बॉडीज प्रेजेंट होती है, प्रेजेंस ऑफ क्रोमेटोइड्स बॉडी, प्रेजेंस ऑफ क्रोमेटोइड्स बॉडीज। ठीक है। तो ये एक्चुअल में सिस्ट बनाते हैं और कुछ नहीं है। ठीक है। अब आप देखोगे इनका इन्फेक्शन जो होता है वो फीकल होता है या ओरल होता है? ओरल और फीकल रूट के थ्रू होता है। ठीक है, ट्रांसमिशन इनका। इसके अलावा आप बोलोगे इनक्यूबेशन पीरियड इनका लगभग कितना होता है? 2 to 4 वीक के आसपास। ठीक है, 2 to 4 वीक्स के आसपास रहता है। अब इनके स्ट्रक्चर को बेटा देखते हैं सबसे पहले। जैसे हमने बना लिया, यहां पर इनके जो ये स्ट्रक्चर्स हैं इनके ऊपर एक लेयर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उसको हम बोलते हैं सिस्ट वॉल। प्रोटेक्शन के लिए होता है इनके सिस्ट वॉल, ये प्रेजेंट होता है सिस्ट वॉल। ठीक है, क्या प्रेजेंट होता है? सिस्ट वॉल। और ये बेटा क्या करता है? ये शो करता है रेजिस्टेंट, रेजिस्टेंट अगेंस्ट द किसके खिलाफ? तो बोलोगे अगेंस्ट द गैस्ट्रिक जूसेस। तो गैस्ट्रिक जूसेस जो होते हैं उनके अगेंस्ट रेजिस्टेंट कौन शो करता है? आप बोलोगे सिस्ट वॉल। अब यहां पर आपके ये स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं, तो आप बोलोगे ये कौन से स्ट्रक्चर हैं? 4 न्यूक्लियस हैं इनमें, तो इनको हम बोलते हैं क्वाड्री न्यूक्लिएट सिस्ट, क्वाड्री न्यूक्लिएट सिस्ट। ठीक है, वो होते हैं, वो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये इन्फेक्टिव स्टेज होती है। अब ये जैसे बॉडी में जाते हैं, एंटर करते हैं, तो ये क्या होता है? आपका जो ट्रिप्सिन होता है इसको तोड़ देता है सिस्ट वॉल। और ट्रिप्सिन तोड़ देता है तो जो स्पोरोजॉइट्स हैं इनके वो स्प्रेड हो जाते हैं। ठीक है, और स्प्रेड होने के बाद ये क्या करते हैं? इन्फेक्शन को कॉज करते हैं। अब जो क्रोमेटोइड्स बॉडीज हैं ये बेटा हैं क्या? तो आप बोलोगे इनको एग्रीगेशन ऑफ राइबोसोम्स, राइबोसोम्स के एग्रीगेशन। अब इनमें सिम्टम्स इनकी वजह से देखिए क्या होता है, तो यहां मैं लिखे दे रहा हूं किनारे। तो आप बोलोगे इनके सिम्टम्स क्या है? कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन के अलावा आप बोलोगे एब्डोमिनल पेन, एब्डोमिनल पेन होगा,
एब्डोमिनल पेन के अलावा आप बोलोगे क्रैम्प्स, उसके अलावा स्टूल जो होगा, फीसेस जो होंगी विद द स्टूल विद द एक्सेसिव म्यूकस, तो एक्सेसिव म्यूकस के साथ में स्टूल निकलता है, ये एक बात हो गई, ठीक है। और साथ में ब्लड क्लॉट्स भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं अमीबिक डिसेंट्री के या अमीबियासिस के। इसको ट्रीट किया जाता है किससे, तो यहाँ पर मैं लिख के दे रहा हूँ, इट इज ट्रीटेड बाय, आप बोलोगे मेट्रोनिडाजोल, मेडिसिन का नाम है मेट्रोनिडाजोल, मेट्रोनिडाजोल। दूसरा आप देखोगे मेट्रोनिडाजोल के बाद में एक और होता है ट्राइडेजोल, ठीक है। तो ये कुछ हैं कॉमन जो है आपके मेडिसिन, उनको यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका होगा अमीबियासिस। अब अमीबियासिस के बाद में नेक्स्ट बेटा हम बात करेंगे तीसरे नंबर पे, वो है आपका, उसको बोलते हैं जियार्डियासिस। जियार्डियासिस, जियार्डियासिस की बात करोगे तो आप बोलोगे ये क्या है, डायरिया। क्या है, डायरिया। तो डायरिया में आप बोलोगे ये जो होता है ये जियार्डिया, जियार्डिया किसके थ्रू होता है, जियार्डिया इंटेस्टिनैलिस के थ्रू, जियार्डिया इंटेस्टिनैलिस, ठीक है, इसके थ्रू होता है। इसको सबसे पहले लीवेनहॉक ने डिस्कवर किया, लीवेनहॉक ने। तो लीवेनहॉक ने 1681 में इसको डिस्कवर किया। अब दूसरी बात देखिए, जियार्डिया इंटेस्टिनैलिस में आप बोलोगे साइट जो है, साइट ऑफ अकरेंस वो क्या है, कहाँ पाया जाता है। तो साइट ऑफ अकरेंस इसमें आप देखोगे तो आपको मिलेगा डिओडेनम जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, एंड जेजुनम। तो दो जगह हैं वहां पर इनका इन्फेक्शन देखने को मिलेगा, डिओडेनम एंड जेजुनम, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा आप, इससे ज्यादा इसमें कुछ पूछता नहीं है आपसे। फिर नेक्स्ट आप बात करोगे इसके बाद में आपका जो है चौथे नंबर पे, वो बेटा कौन सा है, तो आप बोलोगे इसके बाद में है आपका ट्रिपैनोसोमियासिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, ट्रिपैनोसोमियासिस। ट्रिपैनोसोमा की वजह से होता है। तो कॉजिटिंग एजेंट क्या हो जाएगा इसका, ट्रिपैनो, नाम से ही पता चला सोमा। तो ट्रिपैनोसोमा क्या है, कॉजिंग एजेंट है, ठीक है। अब ट्रिपैनोसोमा में आप बोलोगे पहला जो है वो आपका है, पहला जो है उसको बोलेंगे अफ्रीकन, अफ्रीकन ट्रिपैनो, अफ्रीकन ट्रिपैनोसोमियासिस, ठीक है, अफ्रीकन ट्रिपैनोसोमियासिस ये, ठीक है। और दूसरा बेटा जो है उसको बोलते हैं अमेरिकन, इसको भी लिख लेते हैं यहाँ पर, दोनों में खूब कंफ्यूजन होता है। अमेरिकन जो है ट्रिपैनोसोमियासिस, का नेम है बेटा ये डिजीज का नाम है, सोमियासिस लगा हुआ ना, अफ्रीकन ट्रिपैनोसोमियासिस और अमेरिकन ट्रिपैनोसोमियासिस। अभी आगे बता रहे हैं, बाकी बातें बता रहे हैं, पूरा कंप्लीट करने दीजिए। अफ्रीकन ट्रिपैनोसोमियासिस जो है बेटा, ये आप बोलोगे अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस भी बोलते हैं इसको, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है। और अमेरिकन को हम बोलते हैं चागास डिजीज, ये पूछा जाता है, चागास डिजीज, क्या बोलते हैं, चागास डिजीज, ठीक है, या अमेरिकन स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है, एक ही बात है। अब इसको देखिए ये कैसे होता है और वो कैसे होता है। तो ये जो होता है आपका, ये ट्रांसमिटेड होता है, कैसे फैलता है, तो आप बोलोगे ट्रांसमिटेड बाय
ट्रांसमिटेड बाई किसके थ्रू, तो आप बोलोगे ट्रांसमिटेड बाई बाइट ऑफ किसकी बाइट से, तो आप बोलोगे सीसी फ्लाई। कौन सी फ्लाई, सीसी फ्लाई, सीसी फ्लाई। तो सीसी फ्लाई की बाइट की वजह से ये क्या होता है आपका, फैलता है, ट्रांसमिटेड होता है, ठीक है। और सीसी फ्लाई का नाम क्या है बेटा, तो इसका नाम है, लिख लीजिए आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लोसिमा, ग्लोसिमा पैल्पेलिस, ठीक है। तो ग्लोसिमा पैल्पेलिस जो है सीसी फ्लाई, ये ट्रांसमिट करती है। और ये बेटा क्या करती है, इस ट्रिपैनोसोमा को, कॉजिंग एजेंट इसका क्या है, ट्रिपैनोसोमा, कॉजिंग एजेंट ये है ट्रिपैनोसोमा, कॉजिंग एजेंट लिख लेना आप, जो फैक्टर डिजीज का। तो सीसी फ्लाई जो होती है बेटा, वो आप बोलोगे जो है धीरे धीरे ट्रिपैनोसोमा चला जाता है बॉडी के अंदर, ट्रांसमिट कर देता है, और वो ब्लड से कहाँ चला जाता है, आप बोलोगे सीएसएफ में चला जाता है, ठीक है, प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। अब अफ्रीकन वाली भी दो तरीके की, अफ्रीकन जो है वो दो तरीके की, ठीक है, वो भी हम आगे डिस्कस कर लेते हैं अफ्रीकन वाली। पहले इसको देखते हैं। अमेरिकन में जो चागास डिजीज है, अमेरिकन स्लीपिंग सिकनेस है, वो किसकी वजह से, तो ये आप बोलोगे मोर कॉमन रहती है ब्राजील में। इसका पैथोजन देखिए क्या है, पैथोजन मतलब ट्रिपैनोसोमा। तो यहाँ पर आप बोलोगे ट्रिपैनोसोमा यानी कि टी क्रूजी, कौन है, टी क्रूजी, ये है पैथोजन, ठीक है। और ये ट्रांसमिटेड होता है किसके थ्रू, तो आप बोलोगे इट इज ट्रांसमिटेड बाई, इट इज ट्रांसमिटेड बाई किसके थ्रू, तो आप बोलोगे किसिंग बग, किसके थ्रू, किसिंग बग्स के थ्रू होता है, ठीक है। और उसको हम बोलते हैं ट्राई एटोमाइट्स, ठीक है, किसिंग बग को ट्राई एटोमाइट्स बोलते हैं। तो ट्रिपैनोसोमा क्रूजी क्या है आपका पैथोजन हो गया, जो कॉजिंग एजेंट है, और इसको ट्रांसमिट किया जाता है किसिंग बग या ट्राई एटोमाइट्स के थ्रू। अब हमारा जो इधर वाला पार्ट बचा थोड़ा, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं अगली स्लाइड में। हम बोलेंगे कि यहाँ पर अफ्रीकन जो है, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस जो है, उसमें दो तरीके से, एक आप बोलोगे वेस्ट रीजन में है, और एक आप बोलोगे किधर है, ईस्ट में। दोनों तरफ अलग अलग कहानी, क्या कहानी है देखिए, समझिए इस बात को। तो वेस्ट में आप बोलोगे, इसको हम बोलते हैं गैम्बियंस, क्या बोलते हैं, गैम्बियन, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं रोडेशियन, रोडेशियन, ठीक है। तो अलग अलग तरीके की, ये जो होता है ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस के थ्रू होता है, ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस इसका पैथोजन है। और रोड इसका जो है कौन होगा, ट्रिपैनोसोमा रोडियंस, रोडेशियंस, ठीक है, इनकी वजह से होता है, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान कर लीजिएगा जो भी है। अब इसके बाद में आता है 5वें नंबर पे लीशमैनिया। कौन आता है बेटा, लीशमैनिया। लीशमैनिया की बात करोगे आप, तो लीशमैनिया जो है, इसका दूसरा नाम पूछा भी जाता है, ये काला आजार, काला आजार, क्या पूछा जाता है, काला आजार। तो ये काला आजार, या इसको और नाम होता है डमडम फीवर। कौन सा फीवर, डमडम फीवर, ठीक है, इसके नाम से भी जानते हैं, या इसको हम ब्लैक फीवर के नाम से भी जानते हैं। तो ब्लैक फीवर हुआ, डमडम फीवर हुआ, काला आजार हुआ, कुछ भी बोल सकते हो आप। अब देखिए, सर एक बार ये वेस्ट वाला दोबारा बता दो, ये क्या लिखा है नेम। मैंने बेटा बोला कि अफ्रीकन और जो आपका स्लीपिंग सिकनेस होती है वो दो तरीके से होता है। एक वेस्ट रीजन में तो वो गैम्बियंस के थ्रू होता है, ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस के थ्रू, और ईस्ट में जो होता है वो रोडेशियंस, जो ट्रिपैनोसोमा रोडियंसेंस हैं उनके थ्रू होता है। दोनों के अलग अलग पैथोजन है, ठीक है। अच्छा, इसकी बात करते हैं, इसमें पैथोजन देखो, लीशमैनिया में कौन सा पैथोजन है, प्रोटोजोन डिजीज ही हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं लीशमैनिया, 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 कौन सा, डोनोवन, डोनोवन, ठीक है, लीशमैनिया डोनोवन, ठीक है, ये है। इसको ट्रांसमिट कौन करता है, तो इसको ट्रांसमिट करता है आपका वेक्टर जो है वो कौन सा है, आप बोलोगे फीबो, फीबो, फीबोटोमस
phlebotomous argentipes, ठीक है, या इसको बोलते हैं सैंड फ्लाई, फिबोटोमस अर्जेंटिपाइस, सैंड फ्लाई बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें फीवर, एनीमिया, इनलार्जमेंट ऑफ लीवर, स्प्लीन, ये सब फैक्टर देखने को मिलते हैं टर्मिनल फीवर, ठीक है। तो ये इस तरीके से मैंने आज आप लोगों का बैक्टीरियल डिजीज भी कंप्लीट करवा दिया। अब हमारा इसके बाद में टॉपिक बचा है हेलमेंथ डिजीज। हेलमेंथ डिजीज में हम लोग प्लांट के जो एनिमल किंगडम में बहुत सारी वहां पर चीजें पढ़े थे हम लोग, लेकिन फिर से हम लोग इसको आगे अगली क्लास में रिवाइज कर लेंगे। जैसे कि यहाँ हम पढ़ेंगे सिस्टोसोमियासिस जो है, टीनियासिस, सिस्टिसर्कोसिस, हाइडेटिड डिजीज, तो बहुत अलग अलग तरीके की डिजीजेस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। ये सारी बातें क्लियर है। तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं, 5 मिनट आप लोग ब्रेक ले लीजिए, आराम कर लीजिए, फिर आपका क्लास होगा, है ना, ठीक है। किसी को कोई डाउट वगैरह हो तो पूछ सकते हो बेटा, आगे हम हेलमेंथ डिजीज नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। किसी को डाउट हो तो पूछ लीजिए, 5 मिनट हैं भी। सर ये जो टी गैम्बिनियस है इसका पैथोजन है ना? टी गैम्बियंस, हाँ ये पैथोजन है बेटा, ये पैथोजन है। चलिए ठीक है, तो मुझे लग रहा है किसी का डाउट नहीं है। बहुत अच्छे से पढ़ना है चैप्टर, बहुत सारा इससे क्वेश्चंस आने वाला है आपके एग्जाम में, ठीक है। चाहे नीट हो चाहे आपका वो, दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड्स में भी बहुत बार बार के क्वेश्चन यहीं से पूछेगा आपसे। बाकी क्योंकि जो है बहुत सारी जगहों से क्वेश्चंस बहुत बढ़िया नहीं बनते, लेकिन यहाँ से बहुत क्वेश्चंस बनता है, तो आप लोग अच्छे से इसको पढ़िए एकदम, ठीक है। सर जो भी प्री बोर्ड हुए थे ना, उसमें से मतलब डिसीज के बारे में तो ज्यादा कुछ नहीं पूछा था, जो इम्यूनिटी वाला पार्ट था और एड्स वाला पार्ट था उसमें से ज्यादा क्वेश्चन आए थे। और इम्यूनिटी कैंसर वाले वाला, पार्ट में। हाँ कैंसर वाला, लेकिन वो सब मैं तो खैर तुम लोगों को पहले ही पढ़ा दिया था, इसीलिए मैं बहुत सारी चीजें। यस सर। तो अच्छा पेपर हो गया होगा उसमें आपका। यस सर। ये भी अच्छे होगा, परेशान मत हो आप, बहुत बढ़िया पेपर जाएगा आपका एग्जाम। और नीट वीट का प्रिपरेशन करते रहिए, बोर्ड वोर्ड में तो कुछ है नहीं, 2-3 चैप्टर है वो कर डालोगे आप लोग, है ना। बोर्ड के लिए बिल्कुल लग जाइए अब एकदम, बिल्कुल दिन रात एक कर दीजिए, है ना। यस सर। चलो ठीक है बेटा, फिर आज के लिए इतने रखते हैं, है ना। थैंक यू सर। ओके बेटा, बाय बाय, टेक केयर।